हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क के 15 की तरफ से जो यहाँ पे कस्टमर सर्विस एसोसिएट पोस्ट के लिए जो वैकेंसी जस्ट निकाला गया, उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल कर पाइएगा, उसको हम इजीली इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट से यहाँ पे डेट यहाँ पे दिया हुआ है 1/8/2025 से स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद 21 से आपका यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 21 तक आप एडिट एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट यहाँ पे प्रिंटिंग का यहाँ पे डेट रखा गया 5/9/2025 तक ये प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑनलाइन पेमेंट का यहाँ पे डेट रखा गया 1 से 21 तक आप आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पोर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पे हम लोग इजीली यहाँ से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपका साइट यहाँ पे दिया गया पर्सनल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आईबीपीएस इन में आपका यहाँ पे आपका साइट यहाँ पे दिया हुआ है। इजीली यहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, आपका नोटिस यहाँ पे जारी होकर आ जाएगा। नोटिस यहाँ पे प्रॉपर हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। साइट को मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप लोग इजीली ये साइट में आके प्रॉपर ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। आप ग्रेजुएट पास आउट है तो यहाँ पे इजीली ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जस्ट नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट बैंकिंग को पर्सनल सिलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है आईपीबीपीएस, ठीक है। यहाँ पे नोटिस यहाँ पे दे दिया है। इजीली यहाँ से आप डेट यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। आपका यहाँ पे डेट भी मेंशन किया हुआ है, आपका शेड्यूल यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। यहाँ पे इजीली यहाँ से चेक कर लेना है, ठीक है। सबसे आपका पीटी का यहाँ पे एग्जाम होगा आपका सितंबर में, यहाँ पे एग्जामिनेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड कॉल लेटर यहाँ पे सितंबर में ही हो जाएगा, ठीक है। उसके प्रीमियम्स का यहाँ पे आपका यहाँ पे नवंबर में यहाँ पे जारी हो जाएगा। उसके बाद नवंबर में ही आपका यहाँ पे कॉल लेटर आपका मेंस के लिए यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। आपका यहाँ पे मेन यहाँ पे मार्च यहाँ पे अक्टूबर में ही यहाँ पे नवंबर में ही आपका यहाँ पे एग्जाम मेंस के लिए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोविजनल आपका अलॉटमेंट यहाँ पे आपका 26 तक यहाँ पे मार्च में आपको जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ बैंक का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, इंडियन ओवरसीज, यूको, यूनियन। यहाँ पे इजीली यहाँ से चेक कर लेना है। इसका यहाँ पे आपका कस्टमर एसोसिएट सर्विस के लिए यहाँ पे आपका पे स्केल यहाँ पे जारी किया गया, प्रॉपर यहाँ से चेकआउट कर लेना है। सारा यहाँ पे आपका अवेलेबल यहाँ पे शो हो रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पे इजीली हम लोग यहाँ से चेकआउट कर लेना है। सबसे पहले आपका यहाँ पे एज ऑन रहेगा, आपका 20 से कम 28 वर्ष रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एस टी सी के लिए आपको 5 साल के लिए छूट रखा गया, बैकवर्ड के लिए आपको 3 साल, यहाँ पे बेंचमार्क के लिए आपको 10 साल यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। इजीली यहाँ से प्रॉपर देख लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। आपका ग्रेजुएशन डिग्री आपका गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एफिलिएट गवर्नमेंट से आपका डिग्री पास आउट होना चाहिए, आपका डिग्री पास आउट होना चाहिए, ठीक है। चलिए वीडियो को लेट नहीं करते, आगे को बढ़ते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन हर जॉब आने वाला मिलता रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका फीस को लिए पे तो यहाँ पे देख सकते हैं फीस यहाँ पे रखा गया है आपका एसटीसी कैंडिडेट के लिए 175। उसके बाद अदर कैंडिडेट के लिए आपका 850 रुपये रखा गया। आपका एग्जामिनेशन का यहाँ पे शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, आपका प्री का टेस्ट यहाँ पे सिलेबस टाइप में। उसके बाद यहाँ पे मेंस का यहाँ पे सिलेबस टाइप में दिया हुआ है, ठीक है। इजीली यहाँ से नोट डाउन कर लेते हैं। मेन साइट में आते हैं आईपीएस। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप न्यू कैंडिडेट है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। ऑलरेडी आप कर चुके हैं तो यहाँ पे लॉगिन करके जस्ट यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं सिंपली। फ्रेश कैंडिडेट के लिए जस्ट न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बटन शो हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका सिग्नेचर, आपका डिटेल्स, यहाँ पे आपका प्रीव्यू, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड, उसके बाद पेमेंट रखा गया, ठीक है। इजीली ये स्टेप को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर्म इजीली आपका कंप्लीट होके आ जाएगा। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है, फर्स्ट नेम टाइप करना है। मिडिल नेम है तो दे सकते हैं मिडिल नेम, ठीक है। लास्ट नेम यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। जैसे यहाँ पे नाम का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करो आना है। मैंडेटरी यहाँ पे मिडिल नेम अगर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं मार्कशीट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे नहीं तो इसको सिंपली यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे प्रॉपर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। कन्फर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक्स्ट्रा कुछ देना चाहते थे यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है। डोमेन नेम यहाँ से आपको चूज करना है आपका gmail@। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे कंफर्म आपका जीमेल टाइप करके जस्ट यहाँ पे
आपका जो यहाँ पे कैप्चा दिया है, कैप्चा को यहाँ पे फिल करके जस्ट सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, सारा डिटेल्स को प्रॉपर फिल करके। तो जैसे हम लोग सारा डिटेल्स को प्रॉपर फिल करने के बाद जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपका पासवर्ड इजीली यहाँ से आपको जनरेट होकर आ जाएगा। प्रॉपर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को नोट डाउन करके आपको रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे रहेगा आपका फोटो यहाँ पे अपलोड करने के लिए। ठीक है, जस्ट यहाँ पे आपको क्यूआर दिया गया, क्यूआर को यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे चूज करके आपका फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर दिया है, आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो यहाँ पे इजीली यहाँ से चूज करके यहाँ पे आप लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मोबाइल से आपको यहाँ पे जस्ट क्यूआर को आप स्कैन कीजिएगा, यहाँ पे आपका एक लिंक जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फोटो को आपको अपलोड कर लेना है। ठीक है, इजीली यहाँ से आपका वेब कैम से कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से इजीली यहाँ पे फोटो को यहाँ पे जैसे मोबाइल से आपका क्यूआर यहाँ पे स्कैन करना है, इजीली यहाँ से आपको फोटो अपलोड कर लेना है। चलिए मैं फोटो को अपलोड कर लेता हूँ प्रॉपर। उसके बाद यहाँ पे साइन का यहाँ पे दिया है डिक्लेरेशन। ठीक है, साइन यहाँ पे ब्लॉक लेटर में आपको यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको अपलोड करना है। गाइडलाइन यहाँ पे दिया हुआ है, चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आपको गाइडलाइन यहाँ से जैसे यहाँ पे गाइडलाइन क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका फोटो का यहाँ पे आपको डायमेंशन यहाँ पे है तो यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको चेकआउट कर लेना है, यहाँ पे इजीली यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा फोटो एंड यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे लाइव फोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिंपल फोटो, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे देख पा रहे हैं, इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे चेक कंफर्म यहाँ पे दिया गया, जस्ट यहाँ पे चेक करके जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पे क्लियर ग्रीन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपका फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे ग्रीन हो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं हम लोग यहाँ पे डिटेल्स के लिए, बेसिक डिटेल्स यहाँ पे सबसे पहले आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, आपके अकॉर्डिंग यहाँ से चूज करना, आपका कैटेगरी यहाँ पे मस्ट है। ठीक है, सिंपली यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिजिबिलिटी पर्सन यहाँ पे दिव्यांग है तो यहाँ पे यस करके आपका डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे इसको नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे आपका अदर कुछ डिटेल्स यहाँ पे पीडब्ल्यूडी यानी डिजिबिलिटी पर्सन के लिए यहाँ पे डिटेल्स यहाँ से सारा डिटेल्स प्रोवाइड किया गया, इसको इजीली यहाँ से हम लोग को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे रिलीजन आपका दिया गया है, रिलीजन आपको यहाँ से चूज करना है, आपका इजीली यहाँ पे रिलीजन चूज करना है। अदर यहाँ पे देते हैं तो अदर में आपको यहाँ पे अदर कुछ डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है अदर रिलीजन के लिए। ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे यस करना है, इसको नो कर लेना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपका वेदर योर आपका यहाँ पे स्पोर्ट कोटा या फिर अंडरटेकिंग यहाँ पे प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करके आपका डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा, यानी इसको यहाँ पे सिंपली नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए दिया गया, एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं आता है इसको नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन यहाँ पे डिजिबिलिटी यहाँ पे नो रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन के यहाँ पे अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नो कर लेना है। बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका डिपेंडेंट या फिर फ्रीडम फाइल या फिर एक सर्विसमैन के लिए एक्शन, यहाँ पे सिंपली आपको नो कर लेना है। सिंपली यहाँ पे एज रिलैक्स या फिर अंडर विडो यहाँ पे दिया गया है, इजीली यहाँ से आपको सिंपली आपको यहाँ पे नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं आपका आप प्रिपेयर अपेयर या फिर कुछ कर रहे हैं यहाँ पे CRCA में तो यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको चूज करके यस करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे कितना बार अटेम्प्ट किए हैं उसको यहाँ पे आपको IBPS यहाँ पे क्लर्क 1 2 यहाँ पे दिया हुआ है, क्लर्क यहाँ पे आप अटेम्प्ट किए हैं तो यहाँ पे इसको आपको चूज करके इजीली यहाँ से हाउ मेनी अटेम्प्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे हम लोग नो करते हैं। यहाँ पे अगर इसमें अगर देना चाहते हैं तो आप भी यस करके यहाँ पे आपको कितना बार यहाँ पे एग्जाम दे चुके हैं CWE में, ठीक है, तो उसको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। एक बार इसमें क्लर्क में यहाँ पे दिए हुए हैं तो यहाँ पे इजीली वह यहाँ पे 1 टाइप करना है, अगर नहीं है तो सिंपली इसको नो कर लेना है, नो करके जस्ट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पे यू आर ट्रेन योर अप्रेंटिस या फिर प्रैक्टिसिंग या फिर पब्लिक सेक्टर या फिर अदर बैंक में आप कर रहे हैं तो यहाँ पे इजीली यहाँ से यस कर सकते हैं। था इसको यस करके आपका यहाँ पे डिटेल्स सारा प्रोवाइड करना है, कौन सा सेक्टर में आप काम कर रहे हैं क्या है उसको इजीली यहाँ से फिल करना है। अगर सिंपली अगर कोई बैंक में अप्रेंटिस अगर नहीं करना है तो सिंपली इसको नो कर लेना है, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे क्लोज होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नेशनलिटी पूछा जाएगा, नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, आपका वैकेंसी किस टाइप में आप यहाँ पे
कौन सा भी अप्लाई में आपका स्टेट की सप्लाई में स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है। आपका यहाँ पे सिटी कोड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लोकल लैंग्वेज आपको मैंडेटरी यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे झारखंड चूज किया तो यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे संथाली दिया गया। जस्ट इसको लोकल लैंग्वेज यहाँ से आपको चूज कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका ये लैंग्वेज जो दिए है उसमें आप लिख बोल पढ़ सकते हैं, तो इजीली यहाँ से आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे 10th सर्टिफिकेट में आपका लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे यस कर लेना है। आप लोकल लैंग्वेज यहाँ पे पढ़े हैं तो यहाँ पे इजीली यहाँ पे यस करना है 10th के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका प्री सेंटर, यहाँ पे प्रीफरेंस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। आपका फर्स्ट यहाँ पे प्री के लिए आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगा, इजीली यहाँ पे चूज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से आपका एग्जाम सिटी या फिर प्रीफरेंस यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे लाइन वो यहाँ पे आपका 3 तक में आपका यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे सेकेंड में आपको दिया हुआ है आपका प्री के लिए। उसके बाद सेकेंड जो ऑप्शन रहेगा उसमें आपको मेन से के लिए आपको देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे हम लोग स्क्रॉल करके आते हैं। आपका मैंडेटरी यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे मांगा गया है डिक्लेरेशन। जस्ट यहाँ पे चेक बॉक्स में आप क्लिक कीजिएगा। जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपका आधार कार्ड ही के पैन कार्ड, वोटर आईडी, परमानेंट जो भी है आपको यहाँ से सिंपली आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। आधार नंबर यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है। आधार नंबर जैसे यहाँ पे फिल करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका मैंडेटरी यहाँ पे मीडियम पूछा जाएगा, हाउ टू अपेयर यहाँ पे आपका लैंग्वेज यहाँ पे दिया है हिंदी इंग्लिश, यहाँ पे मीडियम आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका रहेगा आपका बर्थ डेट, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रॉपर आपको मैट्रिक अकॉर्डिंग यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। आपका बर्थ डेट क्या है यहाँ पे इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपका यहाँ पे डेट हो जाएगा, यहाँ पे मंथ हो जाएगा, मंथ को इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है। आपका पासिंग यहाँ पे आपका बर्थ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रॉपर आपको चूज कर लेना है, यस कर लेना है। ठीक है, आपका यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपका एज यहाँ पे काउंट होकर आ जाएगा, इजीली यहाँ से चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल अदर कैंडिडेट है यहाँ पे सिंपली यहाँ से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको प्रोवाइड करना है, मैरिड है अनमैरिड है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आधार का यहाँ पे कंसेंट मांगा गया है, आधार नंबर यहाँ पे भी प्रॉपर फिल करना है, आधार यहाँ पे वेरीफाई करना है तो यस यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे देना चाहते थे, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं, पैन कार्ड को छोड़ भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद डू यू हैव ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर यहाँ पे दिया गया है आपका जुड़वा भाई बहन, तो यहाँ पे इजीली यहाँ से यस कर सकते हैं, नहीं था इसको नो कर लेना है। आपको जैसे यहाँ पे नो करते उसके बाद यहाँ पे मैंडेटरी ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ब्लॉक होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते हैं। उसके बाद प्रॉपर यहाँ पे आपको फादर नेम यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है, मदर नेम फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका परमानेंट और परमानेंट एड्रेस के लिए यहाँ पे दिया गया है। मेन यहाँ पे कॉन्फ्रेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट यहाँ पे देना है। आपका यहाँ पे आपका परमानेंट यहाँ पे है तो यहाँ पे दे सकते हैं इजीली यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हमको यहाँ पे लाइन 1 लाइन 2 यहाँ पे दिया गया है। पोस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे विलेज आपको फिल करना है, आपका यहाँ पे पोस्ट फिल करना है, पुलिस स्टेशन का है उसको इजीली यहाँ से फिल करना है। आपका स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सारा स्टेट यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है, इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इजीली शो कर लेना है। ठीक है, पिन कोड यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेम अगर दोनों आपका एड्रेस सेम है परमानेंट, जैसे यहाँ पे चेक करते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे फिल होके आ गया है, इसी तरह से आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेना है। और यहाँ पे आपका सेम अगर नहीं है तो यहाँ पे अलग से आपको एड्रेस परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। ठीक है, उसके बाद डेट यहाँ पे एड्रेस फिल करते साथ में आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे चूज यहाँ पे एड्रेस इन आपका जीएसटी यहाँ पे दिया जाएगा, इनवॉइस यहाँ पे। ठीक है, मेन यहाँ पे सिंपली कोई सा भी एड्रेस में आप चूज कर सकते हैं। आपका जो फीस पेमेंट कीजिए उसका यहाँ पे बिल यहाँ पे एड्रेस पे भेजा जाएगा करके। ठीक है, सिंपली यहाँ से चूज कर लेना है। ठीक है, सारा डिटेल्स को हम लोग प्रॉपर फिल करके जस्ट यहाँ पे वैलिडेट कर लेते हैं। जैसे कि कुछ इसमें फॉर्म फिल किए हैं तो कुछ एरर आने की वजह से यहाँ पे वैलिडेट आपको करना होगा। ठीक है, सारा डिटेल्स को हम लोग प्रॉपर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे वैलिडेट हम लोग कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे एरर कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली यहाँ पे सेव होके आ जाएगा। इजीली यहाँ से आपको ओके कर लेना है। अगर कुछ एरर रहता तो यहाँ पे आपका यहाँ पे रेड से हो जाता है, आपका कुछ फॉर्म में एरर है तो यहाँ पे इजीली यहाँ पे सुधार सकते थे। ठीक है, सिंपली यहाँ पे ओके करना है, ओके करके जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है।
जैसे हम लोग नेक्स्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका बेसिक यहाँ पे आपका डिटेल्स फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज का यहाँ पे डिटेल्स हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका यहाँ पे 10th का यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर लेना होगा। सबसे पहले आपको आपका यहाँ पे बोर्ड यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे फिल कर लेना है। आपका यहाँ पे पासिंग यहाँ पे ईयर या फिर डेट यहाँ पे सिलेक्ट करके जब आप पास आउट हुए तो उसको यहाँ पे चूज कर लेना है। आपका यहाँ पे डेट होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। आपका यहाँ पे किसमें आप पास आउट हुए तो उसको इजीली यहाँ से फिल करना है आपका परसेंटेज। उसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट है, सेकेंड है, यहाँ पे पास है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मेन एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन का रहेगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे बोर्ड यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री बीएससी बीकॉम आप जिस टाइप में है आपको इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे कॉमर्स था तो यहाँ पे कॉमर्स चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा बीकॉम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पासिंग आपका डेट कब पास आउट हुए तो उसका यहाँ पे आपको इजीली यहाँ से डेट यहाँ पे मैंडेटरी यहाँ से आपको चूज करके जस्ट फिल करना होगा। आपका परसेंटेज कितना है इसको इजीली यहाँ से टाइप कर लेना है, ठीक है। पासिंग ईयर क्या है, ठीक है, इजीली यहाँ से आपको फर्स्ट है, सेकेंड है, आपको इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है, ठीक है। सारा डिटेल्स को मैं यहाँ पे प्रॉपर फिल करके यहाँ पे सॉर्ट कर ले रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा इजीली यहाँ से आपका बोर्ड यहाँ पे फिल हो चुका है। आपका यहाँ पे सारा डिटेल्स जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगा गया है उसको इजीली यहाँ से यहाँ पे फिल कर चुका है। इसी तरह से यहाँ पे मैं डेमो के तौर पे यहाँ पे सेव शो कर ले रहा हूँ। आपको इसी तरह से इजीली है आपको यहाँ से चूज करके सारा डिटेल्स को आप पे प्रॉपर आपको टाइप करके फिल करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रखा गया है तो यहाँ पे इजीली यहाँ से प्रोवाइड कर लेना होगा सारा डिटेल्स को। इसी तरह से आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। अदर या फिर कुछ यहाँ पे अदर यहाँ पे मांगा गया है, अगर कुछ कंप्यूटर वगैरह है तो यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको फिल कर लेना है सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर यहाँ पे सिस्टम में यहाँ पे वर्किंग आता है तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका क्या है इजीली यहाँ से आपको डिप्लोमा है, डिग्री है, यहाँ से आपको चूज कर लेना है सर्टिफिकेट का बेसिस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे इजीली यहाँ से आप दे सकते हैं, नहीं इसको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे को बढ़ सकते हैं। सिंपली यहाँ से हम लोग इसको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एस टी एस सी ओ बी सी के लिए यहाँ पे आपका ट्रेनिंग प्री एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग रखा जाता है, ठीक है। आपका नियरेस्ट सिटी या फिर शहर में तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। आपका प्री एग्जामिनेशन यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं आपका उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वेदर एनी योर प्रोटिक्यूशन या फिर डिपेंडेंट आपका सिविल कोड या फिर आपकी तरफ से कुछ मुकदमा या फिर लॉ यहाँ पे डिफेंस यहाँ पे दायर है तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे नो कर लेना है। आपका यहाँ पे कोई मुकदमा या फिर कोई यहाँ पे केस पेंडिंग नहीं है, सिंपली इसको नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं आपका यहाँ पे लैंग्वेज का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप हिंदी जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं इजीली। यहाँ पे मेन लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हिंदी यहाँ पे चूज करना है। हिंदी जैसे यहाँ पे हिंदी हो गया। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश जैसे कि आप लिख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। इसको इजीली यहाँ से आपको चूज करके सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर करके जस्ट यहाँ पे वैलिडेट कर लेना है। जैसे हम लोग वैलिडेट करते हैं यहाँ पे वैलिडेट यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होकर आ जाएगा। ये जस्ट यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करते के साथ में सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर देख के जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेना है। जैसे हम लोग नेक्स्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज खुल कर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रीफरेंस आपको यहाँ पे चूज करके यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। सबसे पहले जिस बैंक को आप यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे प्रीफरेंस जैसे यहाँ पे मुझको बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे देना है तो जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपका अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा बैंक को यहाँ पे इजीली यहाँ से चूज करके जिसको फर्स्ट रखना है उसको यहाँ से आपको चूज कर लेना है। जैसे कि कैनरा को रखना है तो यहाँ पे ऊपर करके यहाँ पे मूव यहाँ पे नीचे ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा प्रीफरेंस यहाँ पे देना है किस बैंक को आप फर्स्ट में प्रीफरेंस यहाँ पे देना चाहते हैं, ठीक है। इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है सारा प्रीफरेंस को। उसके बाद जस्ट यहाँ पे वैलिडेट करते हैं। करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट होके जस्ट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। सारा प्रीफरेंस को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज करके यहाँ पे सारा बैंक को यहाँ पे चूज करके जस्ट यहाँ पे प्रीफरेंस के तौर पे यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेते हैं।
नेक्स्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपका प्रीव्यू यहाँ पे आपका जनरेट होकर आ जाएगा। सारा प्रॉपर आपको यहाँ पे फॉर्म को इजीली यहाँ से रीड आउट करके चेक कर लेना है। सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर आपका कैसे फिल हुआ है ना, इजीली यहाँ से आपको चेक कर लेना है सारा प्रेफरेंस को। जैसे हम लोग सारा डिटेल्स को यहाँ पे चेक करने के बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया, जस्ट यहाँ पे एग्री कर लेना है। सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर एग्री यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे एग्री करके जस्ट यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको कंप्लीट यहाँ पे कर लेना है। इन केस अगर आपका कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे बैक करके यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर आप बैक जाके यहाँ पे चेंजेस या फिर सुधार कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली जस्ट यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है आपका पीएनजी मोड में, जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद में आपका हैंडराइटिंग यहाँ पे आपका यहाँ पे अपलोड करना है। आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं पीएनजी फॉर्मेट में। और उसके बाद यहाँ पे 10th का आपका मार्कशीट या फिर पीडीएफ आपको आपका सर्टिफिकेट यहाँ से इजीली आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर फिल कर लेते हैं। सेटिंग या फिर थम्स कहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे मैं शो कर ले रहा हूँ, इजीली यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। आपका नोटिफिकेशन ओपन करते हैं। यहाँ पे आपका पेज नंबर यहाँ पे 15 थी, यहाँ पे आपका 56 यहाँ पे पेज नंबर दिया गया है। आपका थंब इम्प्रेशन के लिए आपको यहाँ पे डायमेंशन 20 से 50 के भी मांगा गया है, ठीक है। आपका थंब इम्प्रेशन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हेड राइटिंग यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया हुआ है 50 से 100 के बीच में यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया हैंड राइटिंग का, यहाँ पे आई एम यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे नेम्स हो जाएगा। यहाँ से आपको डिक्लेरेशन बाय यहाँ पे सबमिट रिक्वायर्ड यहाँ पे डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग, यहाँ से आपको हैंड राइटिंग टाइप में वाइट पेपर में आपको यहाँ लिख के वाइट पेपर में जस्ट यहाँ पे आपको इस टाइप से हैंड राइटिंग आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे साइज दिया गया पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। यहाँ पे इजीली यहाँ से के बीच में यहाँ पे आपको पीडीएफ यहाँ पे आपका 10th का यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको इजीली अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आप हेड राइटिंग वाला सेक्शन को आपको इजीली वाइट पेपर में लिख के आपको इजीली सेव कर लेना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे थंब इम्प्रेशन या फिर हेड राइटिंग यहाँ पे मार्कशीट यहाँ पे इजीली अपलोड हो चुका है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लियर कंफर्म करेंगे। उसके बाद चाहिए तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिजी लॉकर के थ्रू भी यहाँ पे आपका जो डेटा है यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको फैच कर सकते हैं। इजीली यहाँ से आपको यस करके आपको डिजी लॉकर थ्रू यहाँ मार्कशीट यहाँ पे आपका अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली इसको आपको नो कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे प्रीव्यू दिया गया है, प्रीव्यू यहाँ से आपको चेक करके सारा डॉक्यूमेंट्स का आपको इजीली यहाँ से आपको रीड आउट करना है। यहाँ पे इजीली यहाँ से आपका राइटिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका मार्कशीट यहाँ पे शो होगा। मार्कशीट इजीली यहाँ से आपको चूज करके सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर हम लोग को चेक कर लेना है। उसके बाद जस्ट चेक करते साथ यहाँ पे कैप्चा दिया है, कैप्चा को यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे आप लोग टाइप करते हैं जस्ट। उसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट करते हैं सारा डिटेल्स को प्रॉपर फिल करके। उसके बाद यहाँ पे मेन ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा आपका पेमेंट मोड के लिए। आपको यहाँ पे पेमेंट रखा गया, 2 पेमेंट मेथड रखा गया, ठीक है। बिल डेस्क या फिर वेन्यू यहाँ पे दिया गया CCA वेन्यू, ठीक है। आपको जिसमें आपको पेमेंट करना है इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करके जस्ट यहाँ पे ST कैंडिडेट के लिए 175 रुपये का फीस रखा गया, इसको इजीली यहाँ से आपको पेमेंट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले जस्ट यहाँ पे आप लोग पेमेंट करते हैं, सबमिट वाला बटन दिया है, यस करते हैं। सबमिट करते के साथ मेन रीड आउट हो जाएगा आपका मेन पेज में। उसके बाद यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड दिया गया, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर QR देखिए जिस माध्यम से आप पेमेंट करना है, UPI थ्रू करना है, QR थ्रू करना है। जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे जस्ट यहाँ पे प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करते के साथ में आपका एरर यहाँ पे शो हो रहा है। जस्ट यहाँ पे आपका बारकोड यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जनरेट होकर गया। जस्ट आप बारकोड को जैसे आप क्लिक करते हैं आपका फॉर्म इजीली यहाँ पे कंप्लीट होके आपका प्रिंट आउट रेडी होके आ जाएगा। उसके बाद आप हार्ड कॉपी को सेव करके आप इजीली यहाँ से आपको रख लेना है सारा डिटेल्स को प्रॉपर। आपका जैसे आप सक्सेसफुल पेमेंट होता है उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट को सेव करके आपको रख के प्रिंट आउट आपको करके रख लेना है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि सबसे पहले आपको जॉब का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।